साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 2 जुलाई 2024 मंगलवार को प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज का सुविचार दे रखा है, अगर आपके मन में दृढ़ संकल्प के साथ कोई लक्ष्य हो तो कुछ भी संभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू हैव अ गोल इन योर माइंड विथ डिटर्मिनेशन। तो आज का मुख्य समाचार दे रखा है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार है, फ्रांस में संसदीय चुनाव के लिए मतदान का प्रथम चरण रविवार को संपन्न हुआ। मुख्य मुकाबला राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के नेतृत्व वाली गठन टुगेदर फॉर द रिपब्लिक एवं अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी के बीच है। प्रथम चरण के चुनाव में मैरीन ली पेन के नेतृत्व वाली अति दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने बाजी मारी है। 577 सीट वाली नेशनल असेंबली लोकसभा के दूसरे चरण का मतदान 7 जुलाई को होगा। यह कौन सा समाचार है? यह विश्व राजनीति है। फ्रांस में यहाँ पर चुनाव हो रहा है और इन दोनों के बीच यहाँ पर टकराव है। यहाँ पर जो इसका दूसरा चरण का मतदान है वो 7 जुलाई को होगा। राष्ट्रीय खबर दे रखा है, 3 नए आपराधिक कानून सोमवार 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हुए। इस कानून के लागू होने से भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और ब्रिटिश काल के कानून का अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। कानून व्यवस्था का यह समाचार दे रखा है। इस वजह से इस टॉपिक में मैं न्यू वीडियो बना दूंगा। अच्छे से आपको कानून व्यवस्था क्या लागू हुई है और कौन सा चेंज हुआ है मैं अच्छे से समझा दूंगा। राजकीय खबर दे रखा है, झारखंड के जामताड़ा जिले में कल गैसिफिकेशन का नया ब्लॉक शुरू कर दिया गया है। इस अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक को प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसे ECL ने शुरू किया है। इससे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की योजना है। इन गैसों का उपयोग व्यावसायिक कार्यों में होता है। खेल जगत का समाचार दे रखा है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के बाद अब टीम के दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी T20 प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्रिकेट जगत का समाचार ये दे रखा है, बहुत ही शानदार सी पारी खेली गई भारत के द्वारा और शानदार सी T20 विश्व कप का विजेता भारत रहा है। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी का समाचार दे रखा है, जापान के इंजीनियरों के द्वारा रोबोट को विशेष मानवीय अभिव्यक्ति मुस्कान देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मानव त्वचा कोशिकाओं से फेस मास्क बनाया है जिसे नई तकनीक से रोबोट पर लगाया गया है। यह इतना लचीला है कि इसके ऊपर की ओर करके मुस्कुराहट में बदला जा सकता है। बिल्कुल रोबोट ऐसा लगेगा कि मानो वो जीता जाता मानव है, वो हंस पाएगा जापान की नई टेक्नोलॉजी के कारण। आने वाला युग जो है वो रोबोट का ही होगा। चलिए समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रश्न करते हैं। 2 जुलाई 2024 का। बच्चा आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ बच्चा वीडियो को लाइक किया कीजिए। इसका PDF वगैरह मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम हो, सभी जगह अपलोड करता हूँ। तो आप भी अपनी तरफ से कमी नहीं कीजिए। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से 100% लगाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है, बूझो पहेली, फूल भी हूँ फल भी हूँ मैं मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई? सही उत्तर होगा गुलाब जामुन। किस प्रकार फूल है, फल है और मिठाई है? गुलाब फूल है, जामुन फल है और गुलाब जामुन मिठाई है। तो तीनों चीज़ें आ गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। तीसरा प्रश्न दे रखा है, हमारे राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो सही उत्तर होगा 3:2 का अनुपात है।
क्रिकेट के खेल में कितने अंपायर होते हैं? तो क्रिकेट के खेल में 3 अंपायर होते हैं। कितने होते हैं जी? 3 अंपायर। ठीक है, विकेट के पास लेग अंपायर और एक जो यहाँ पर स्क्रीन में दिखाते हैं। एक वर्ष में कितना महीना होता है? तो एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो फिर से याद करेंगे, पहले का उत्तर गुलाब जामुन, दूसरे का 999, तीसरे का 3:2, चौथे का 3 अंपायर और पाँचवें का 12 महीने। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न कहता है मानव के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखना है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कैनाइन, इंसिनर, मोलर और प्री मोलर। सबसे आगे के 4 दांत कैनाइन, फिर उसके बाद नुकीले दांत इंसिसर्स, पीछे के 4 दांत मोलर, फिर वहाँ से 4 दांत प्री मोलर। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। देखिए, सौर मंडल से संबंधित हर एक ना एक प्रश्न आता है, तो ये प्रश्न तो आपको रट जाना चाहिए, सौर मंडल से संबंधित वाला। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। हम जानते हैं वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। विटामिन डी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश। इस प्रश्न को मैंने कल ही समझाया था, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी बच्चों में होती है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये पलामू और लातेहार में अवस्थित है। माध्यमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई भारत में बैंकों का बैंक कहलाता है। नोट निर्गमन करने का अधिकार केवल आरबीआई को है, और जितने भी नोट हैं उन सभी नोटों में आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, जैसा कि अभी शक्तिकांत दास जी का हस्ताक्षर होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो है वो कैनबरा है। कंगारू प्रदेश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह ही होगा। विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से। चलिए अब हम करते हैं आज का प्रेरक प्रसंग, बाधाओं में अवसर देखना। एक बार एक राजा था जो जिज्ञासु लेकिन धनवान था। उन्होंने यह जानने के लिए अपने लोगों का प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया कि जीवन में उनका किसका रवैया अच्छा है और कौन देश के प्रगति के लिए कुछ समय निकालेगा। उसने सड़क के ठीक बीच में एक बड़ा पत्थर रख दिया और यह देखने के लिए कि पास की जगह में छिप गया कि क्या उसे हटाने का प्रयास करेगा। उसने कुछ धनी व्यापारियों एवं दरबारियों को सड़क से गुजरते देखा। उनमें से किसी ने भी इसे हटाने का प्रयास नहीं किया और बस चले गए, जबकि कुछ अन्य लोगों ने सड़क की रखरखाव न करने के लिए राजा को दोषी ठहराया। बाद में एक किसान सब्जियों का बोझ लेकर रास्ते में आया और उसने चट्टान को देखा। उसने अपना भार नीचे रखा और शिला को दूर हटाने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद वह उसे दूर ले जाने में सफल रहे। उसने देखा कि चट्टान के स्थान पर एक पर्स पड़ा हुआ है। इसमें कई सोने के सिक्के और राजा का एक नोट था, जिसमें लिखा था यह उस व्यक्ति के लिए इनाम है जो चट्टान को हटा देगा। कहानी से क्या सीख मिलती है? लोगों का समस्याओं और बाधाओं से दूर भागना आम बात है, लेकिन कहानी स्पष्ट रूप से हर बाधा में एक अवसर देखने का महत्व दर्शाती है, जो हमारी स्थिति में सुधार कर सकती है। अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं को दूर करने और कई अनदेखी अनुपस्थिति का अनुभव करने के लिए कुछ समय निवेश करें। ठीक है बच्चा, देखिए हर एक चीज़ में हर एक जो बाधाएं आती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अब नए अवसर भी निकल कर आते हैं। यदि आप उस नए अवसरों को पहचान लिए तब आप अपने जीवन में निखर जाओगे और बहुत आगे जाओगे। आज का महत्वपूर्ण दिवस दे रखा है 2 जुलाई
विश्व यूएफओ दिवस है। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना यूएफओ शिकारी हक्टन अकडोगन ने की थी। पहला विश्व यूएफओ दिवस 2001 में मनाया गया था और लोगों में अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं की तलाश में आकाश की ओर देखने की जागरूकता फैलाई गई थी। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस है। हर साल दुनिया भर में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दुनिया में खेल को बढ़ावा और खेल पत्रकारों के समर्पण और योगदान का सम्मान करना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक सभी बच्चों को धन्यवाद।